अखिलेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अखिलेश जी, जो मैनिफेस्टो आज कांग्रेस का आया, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पार्टी में इस वक्त बहुत असमंजसता चल रही है टिकटों को लेकर। लगातार मेरठ हो, बदायूं हो, शिवपाल यादव हो, लेकिन ये जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, क्या आप इसके साथ खड़े हुए हैं? वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और उसको रीमा जी, मैंने आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने उनका मैनिफेस्टो अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि हमारे 3-4 कार्यक्रम थे, हम उन कार्यक्रमों में व्यस्त थे, हमें अवसर नहीं मिला उनके मैनिफेस्टो देखने का। सर, गठबंधन है आपका, गठबंधन है आपका। गठबंधन है उनकी। हम अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, हमारे अपने एजेंडे हैं, कुछ मुद्दों पे हम एक साथ सहमत हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनका घोषणा पत्र जरूर देख लेंगे। और जो आपकी आपत्ति है वो तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बात कर ही चुके हैं कि कुछ फोटोग्राफ को लेके आप बात कर रही हैं। मैंने देखा होता तो मैं जरूर उस पर प्रतिक्रिया देता। हम और मुद्दों पे बात कर लेते हैं उसके अलावा। तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को, अमेठी में? अच्छा रीमा जी, एक बात मैं बताऊं आपको कि जो परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल करती है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, संगमा जी की पार्टी हो, देवगौड़ा जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, अजीत पवार जी की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, गोपाल कांडा की हो, मांझी जी की हो, ये सब पार्टियां परिवार की नहीं है। आपको तो जानकारी होगी इस बात। ये सब एनडीए का हिस्सा है जिनके नाम लिए मैंने। ये सब पार्टियां एक एक फैमिली की है, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, ये सब वो पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा है और एक परिवार के लिए चलती है सीमा जी। तो ये इस तरीके का जो परिवारवाद है उस पर जो बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के इस सवाल में कहीं कोई ईमानदारी है। हमारे जो दलों में, हमारे जो यहाँ पे आपने सवाल किया कि टिकटों के बंटवारे को, रॉबर्ट वाड्रा को सपोर्ट करेंगे अमेठी में? रॉबर्ट वाड्रा अगर चुनाव लड़ते हैं, क्या उनको आप सपोर्ट करेंगे अमेठी में? रीमा जी, हमने कांग्रेस और हमारा गठबंधन है, कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और कांग्रेस किसको अपना सिंबल देके चुनाव मैदान में उतारती है ये कांग्रेस का फैसला है। इस पे मुझे बयान नहीं देना चाहिए, ये मैं इसके लिए मैं अधिकृत नहीं। ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि जब सवाल आपकी पार्टी पर भी खड़ा हुआ है, क्योंकि शिवपाल यादव अगर नहीं लड़ते हैं तो उनके बेटे लड़ते हैं, तो वही बात यहाँ पर अवनीजेश जी और प्रेम शुक्ला जी ने कही है। आप भी जवाब दीजिए, फिर मैं एक साथ जवाब लूंगी। रीमा जी, हम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि गुड़ खाए और कुआ से नहीं करे, मतलब सारे दायरे कौन सही और कौन गलत है वो भी आप ही तय कर देंगे कि ये परिवारवाद है और ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ऐसा होना चाहिए, परिवारवाद वैसा नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं सत्ता में है, ताकत में है, कायदे कानून आप बना लेंगे, और हम पार्टियों पे आप सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जिनके नाम हमने आपको गिनाए, क्या इसमें कोई भी राजनीतिक दल ऐसा है जो अपने परिवार भर की राजनीति ना करता? 15 दल दिए हमने जिनके साथ आप राजनीति करते हैं, वो ठीक है। जो अपोजिशन में है वो खराब है। आप भ्रष्टाचारी है, हम पे आप केजरीवाल जी पे आरोप लगा के, हेमंत सोरेन जी को आरोप लगा के करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे सुधींद्र अधिकारी हो, ये सब बढ़िया लोग है। मतलब रीमा जी, कोई तो पैमाना, कोई तो नैतिकता रखनी चाहिए ना। आपने कहा कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए, और हमारा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आपने दिखाया कि एपेटाइजर था ये जिसमें पेट भर गया, अभी तो पूरा खाना बाकी है। रीमा जी, हुआ तो ये है, इस देश में 80 से 85% संपत्ति 5% लोगों के पास इकट्ठे करती है। ये मोदी जी का ही मैजिक है। 23 रुपए प्रतिदिन में किसान जीवन जी रहा है, ये मोदी जी का ही मैजिक है। पूरे देश का किसान आंदोलन है, रोजगार है नहीं। पूरे साल 5 साल में 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली है। झूठे आंकड़ों पे, झूठे वादों पे आखिर कितने दिन राजनीति चलेगी है? और अगर ये एपेटाइजर था और तस्वीर बाकी है,
तो और तस्वीर अब कुछ बचा नहीं है। आप इन किसानों से, पिछड़ों से, दलितों से वोट का अधिकार छीन लीजिए, अडानी अंबानी को इनकी जमीन छीन के दे दीजिए, क्या बचा है? और किसानों की तो ऐसी पसलियां दिख रही है इस देश में। तो अगर ये सब चीजें हैं तो हम इंतजार करेंगे उस एपेटाइजर के बाद के भी स्टेज का, और संघर्ष करेंगे आम आदमी के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, किसान के लिए, मजदूर। ये रीमा जी 1 मिनट लूंगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, हम स्वीकार करते हैं शुक्ला जी कि आप बंगारू लक्ष्मण जी की परंपरा के सिपाही हैं, जो रक्षा सौदों में हमने तत्काल निकाल दिया था उनको। हमारे हम लोग ने तत्काल जो है उन पर कार्रवाई कर दी थी, अध्यक्ष होते हुए भी। अखिलेश यादव पर सीबीआई कैसे कर दीजिए कार्रवाई? हिम्मत हो तो कार्रवाई की मांग कर दीजिए। सारे यादव आके आपको इतने जुटियाएंगे कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे। कटियार जी, यादव परिवार आपकी ऐसी सेवा करेगा कि आप कल से रहेंगे नहीं पार्टी में। रक्षा सौदों में दलाली हुई और उनको सजा हुई है। आप मांग करने की हिम्मत हो तो कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई कर दी लक्ष्मण जी पे, आपकी हिम्मत हो मांग कर दीजिए। अभी सीबीआई केस में है अखिलेश यादव, हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए। आप अगर अपनी मां का दूध पिया हो तो मांग कर दीजिए, हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए। नैतिकता आप पे अगर रंच मात्र भी हो तो मांग कर दीजिए। और अगर आज अभी मांग करने के घंटे भर के भीतर ही यादव लोग आपको न कूटे तो कहना मैं राजनीति नहीं करना बंद कर दूंगा। आपकी उत्तेजना में समझ सकता हूँ, आपकी ये बता रहा हूँ, हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ लक्ष्मण जी के विरोध में भाजपा ने कार्रवाई कर दी, आपकी हिम्मत हो मांग कर दीजिए। हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए, हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए ना अखिलेश यादव पर, मांग कर दीजिए ना। हिम्मत नहीं है, हिम्मत है नहीं आप में, हिम्मत है नहीं। आपका रक्तचाप बढ़ गया है, रक्तचाप बढ़ गया, चेहरे पे बल पड़ गया। थोड़ी देर में ओके, ठीक है अजीब है भाई, ओके अखिलेश जी, अजीब है आपकी हालत। ठीक है अखिलेश जी, आपने कह दी अपनी बात, अब नीजेश अवस्थी जी। मैं रीमा जी बता दीजिए मुझे। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि जो मैं राष्ट्रवाद पे सवाल किया था और राष्ट्रवादी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्र के सौदे के रूप में उस पर भी एक सवाल कर देना अवस्थी जी, तो बड़ी ईमानदारी की बात। वो अच्छा लगता है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। आप हमारे अरे भैया आपसे समाजवाद के बारे में पूछा ना, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप जो है पहले मेरे आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लक्ष्मण पकड़े गए, मैं बताता हूँ, मैं